चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहस आखिरकार खत्म हो गई है। पाकिस्तानी मैनेजमेंट अपनी खुशी में नाच रहा है कि उन्होंने हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार कर लिया है। सच में क्या बात है। मैं मानता हूं कि आईसीसी की तरफ से एक आधिकारिक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी और 2026-2027 के चक्र तक टूर्नामेंट भारत में भी होंगे। पाकिस्तान उनमें हिस्सा नहीं लेगा। वे भी हाइब्रिड मॉडल पर होंगे और पाकिस्तानी इस पर खुश हैं। वाह, हमने एक बड़ा शॉट खेल लिया है। आप वही थे जो कहते थे कि हमें हाइब्रिड मॉडल पर बात नहीं करनी। आप इस पर नाराज थे कि भारत को हमारे सामने झुकना होगा। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सही तरीके से चले, वरना मैं आपको सबक सिखा दूंगा। आप कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। एक भारतीय बन जाएं। आप ऐसी ही धमकियां देते थे। आप कहते थे कि हम हाइब्रिड मॉडल पर बात नहीं करेंगे। भारत को झुकना होगा। लाहौर आएगा, भारत यहाँ नाश्ता करेगा, यह हमारे होटलों में होगा। पाकिस्तानियों ने लाहौर स्टेडियम पर करोड़ों खर्च किए हैं। भारत लाहौर आने वाला है, लेकिन यह पहले से ही तय था। अगर भारत पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो वह नहीं आएगा। हम यह बात काफी समय से कह रहे हैं। सबसे बड़ी करेंसी पैसा है। यह एक साधारण सिद्धांत है। दुनिया इसी पर चलती है। जिसके पास पैसा और ताकत हो, दुनिया उसके सामने नाचती है। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के पास इतने ज्यादा सुरक्षा मुद्दे नहीं है, लेकिन अगर भारत नहीं आना चाहता तो वह नहीं आएगा। उनके पास ताकत और पैसा है। आपके पास क्या है? आपके पास केवल नाना पाटेकर का डायलॉग है कि भगवान के पास सब कुछ है। उसके पास दौलत है, उसके पास ताकत है, उसके पास इज्जत है। आपके पास कोई इज्जत बची है? मुझे हैरानी होती है कि ये लोग इस पर खुश हैं। ये लोग खुश हैं कि उन्होंने ये हाइब्रिड मॉडल बनाया। पहले आप कहते थे कि हम हाइब्रिड मॉडल पर बात नहीं करेंगे। यह झूठ भी बोला। दूसरी बात यह है कि आप इस पर खुश हो रहे हैं कि हम भारत नहीं जाएंगे। क्या आप पागल हैं? आपको 2025 में एक चैंपियंस ट्रॉफी मिली और भारत के पास 2031 तक सभी टूर्नामेंट है। 2026 का वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर 50 देशों का बड़ा वर्ल्ड कप है, वह भी 2031 में है। ये सब भारत के पास है। और आप लोगों ने कहां तक समझौता किया? 2026 के वर्ल्ड कप तक। उसके बाद कोई समझौता नहीं है। 2025 में भारत नहीं आएगा। आप 2026 में नहीं जाएंगे। आप कहीं हाइब्रिड पर खेलेंगे, लेकिन उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भारत में होगी, फिर बड़ा वर्ल्ड कप होगा। उस समय आप भारत कैसे जाएंगे? इसके लिए कोई समझौता नहीं है। और फिर आप भारत इस हालत में जाएंगे। क्या आपको शर्म महसूस नहीं होगी? अगर आपको कुछ बड़ा कदम उठाना था तो 2031 तक कर लेते। 2031 तक सभी मैच भारत में, सभी बड़े टूर्नामेंट, इवेंट्स, हम वहां नहीं जाएंगे। तब कहा जाता कि हाँ, पाकिस्तान ने कुछ किया है। यह क्या तरीका है? यह वह तरीका है जो जय शाह ने आपसे करवाया है। क्यों न वे ऐसा साबुन बनाए? सारी जिंदगी उन्होंने अपने कानों पर हाथ रखा। वह कहां उठाएंगे? 2026 के वर्ल्ड कप के लिए कोई समझौता नहीं है। उसका फाइनल भी हाइब्रिड पर होगा। जब आप पहुंचेंगे और टी20 में आपकी टीम कुछ भी नहीं, ना आप फाइनल में पहुंचेंगे, ना कोई हाइब्रिड होगा। मतलब 2026 का वर्ल्ड कप जय शाह भारत में ही करवा लेंगे। वे सब कुछ जानते हैं, कोई शक नहीं। वे अपने पिता के नाम पर हैं, लेकिन उनका खुद का दिमाग भी बहुत तेज है। वे बहुत चालाक हैं। सोचें, उनके पिता इतने बड़े नेता हैं, तो उनके बेटे में भी कुछ होगा। वनडे में पाकिस्तान की टीम फिर भी कुछ कर रही है, लेकिन टी20 में हमारे पास टी20 का कोई बल्लेबाज भी नहीं। एक साइम है, एक फखर है, बाबर रिजवान, तो और कौन है? कोई और है? तो जय शाह सब कुछ जानते हैं। उन्होंने 2026 के वर्ल्ड कप के लिए केवल पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड स्वीकार किया है। उन्हें पता है कि वे फाइनल में नहीं पहुंचेंगे। जब वे फाइनल में नहीं पहुंचेंगे, तब फाइनल हाइब्रिड पर नहीं होगा, यह भारत में होगा। जब फाइनल और सेमीफाइनल भारत में होंगे तो पूरा टूर्नामेंट भारत का होगा। और उसके बाद उसी जिद्दी चेहरे के साथ बेइज्जत होकर अगले टूर्नामेंट में भारत पहुंचेंगे। से तो बेहतर था जो पहले से चल रहा था। हाइब्रिड मॉडल को चुपचाप स्वीकार कर लो। इतना क्यों उड़ते हो जब बाद में बेइज्जती ही होनी है? चैंपियंस ट्रॉफी रद्द नहीं हुई, इसे टाला नहीं गया। यह हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत के सारे मैच दुबई में होंगे, और अगर भारत सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचा तो वे भी दुबई में होंगे। पाकिस्तान ऐसा दूल्हा है जो घूंघट बांधता है, सब कुछ साइन करता है, लेकिन आखिरी समय पर दुल्हन किसी और के नाम हो जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के नाम पर है, लेकिन दुबई सब कुछ करेगा, क्योंकि भारत लगभग फाइनल में पहुंच जाएगा। कहानी छोटी है।
जय शाह के पास पैसा है तो वह कुशल है। उनकी बातें मानी गईं और आखिरकार पैसा और ताकत जीत गए और पाकिस्तान फिर से बेइज्जत हुआ। उन्होंने या तो चैंपियंस ट्रॉफी खोने के डर से इसे स्वीकार किया या फिर कुछ पैसे के झटके से। यह लो, मजे करो, थोड़ी बहुत जेब भर ली, इस ऑफर को स्वीकार किया और हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तानियों को लंबे लंबे सपने दिखा दिए। तो आप क्या सोचते हैं, कौन जीता और कौन हारा? हमें कमेंट में बताएं। यही इस वीडियो के लिए सब कुछ है। वीडियो को लाइक करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट क्रिकेट वीडियो मिलती रहे।